Hello bachcho, let's start the question. So the question says the number of non-negative integral solution of 3x plus y plus z is less than equal to 25 is. So इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हमें वो फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो कि हमें कोई एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू मान लो n गिवन है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वो होंगे n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर हमारा तीन है, एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल है, तो यहाँ पे आर हमारा क्या है, यहाँ पे आर हमारा तीन है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है और z का कोफिशिएंट है वो वन के इक्वली होने चाहिए, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं हमें क्या गिवन था। हमें गिवन था 3x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 25, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे करूं 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 25 वेयर w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने एक w और ऐड कर दिया जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है, ताकि जो मेरा लेस देन साइन है वो भी हट जाए और मैं इक्वल टू 25 रख पाऊँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 25 माइनस 3x, ठीक है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जो हमारा y है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ पे जो z है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें चाहिए थे, ठीक है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मेरे y भी ग्रेटर देन 0 है, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, w भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरा 25 माइनस 3x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा ये होना चाहिए तो मेरी x की ना कुछ वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है कि अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू 0 रख दूँ तो भी मेरा पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू 1 रखूँ तो भी पॉजिटिव है, 2 3 4 5 6 7 8। अगर x की मैं ये वैल्यूज रख दूँ ना तो 25 माइनस 3x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो मेरी x की कुछ ये वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लूँ और x की वैल्यू केस मान ले रहा हूँ कि मेरा x क्या है, 0 है, ठीक है। x की मैं 0 वैल्यू रख रहा हूँ तो यहाँ मेरा 25 आएगा। तो इसके लिए मैं इंटीग्रल सोल्यूशन कितने होंगे, इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे इसके लिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो इसके लिए मेरे इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे 25 प्लस 3 माइनस वन एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन विच इज 3, ये मेरा होगा 27c2, ठीक है। और केस 2 ले लेता हूँ, केस 2 लूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू 1 लूंगा, x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 25 माइनस 3x, तो ये 22 हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसके लिए इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, 22 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो ये मेरा बनेगा 25 24c2, ठीक है। और थर्ड केस ले लेता हूँ, थर्ड केस देखना, केस 3 जाएगा मेरा x इक्वल टू 2 के लिए, तो y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 25 माइनस 3 इंटू 2 19, ठीक है, 19 आएगा। और ये मेरा क्या बनेगा, 19 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, ठीक है। तो ये बनेगा 22 21c2। अगर आप ध्यान से देखो ये 27c2 24c2 21c2, जहाँ पे n है वो हमारा 3 से डिक्रीज होता जा रहा है, और ये कब तक डिक्रीज होगा, जब तक मेरा 25 माइनस 3x पॉजिटिव रहेगा। और ये कब तक पॉजिटिव रहेगा, ये 8 तक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 8 तक पॉजिटिव रहेगा, वैसे तो ये 8 तक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा 8 तक पॉजिटिव रहेगा। तो चलो करते हैं, चलो करते हैं 27, अगर मैं सारे केसेस ले लूँ x इक्वल्स टू 8 तक, तो मेरा इसका क्या बनेगा, 27c2 प्लस 24c2 प्लस 21c2
प्लस 18c2 प्लस 15c2 प्लस 12c2 प्लस 9c2 प्लस 6c2 प्लस का 3c2। ठीक है, और अगर मैं 0c2 कुछ होता नहीं है क्योंकि हमारा जो n है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू r तो होना ही चाहिए, है ना। तो ठीक है, तो अगर मैं इन सब का सम कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 27c2 प्लस 24c2, सो बेसिकली ये क्या बनेगा 24c2 एंड 21c2। इसको सोन करते करते ये मेरा क्या बन गया था 3c2 तक है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो इसको सॉल्व करके मेरा आएगा 1215 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, आप क्योंकि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि हमारा एन सी आर का फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा मेरे तो 1215 आंसर आएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। जो हमारा सी ऑप्शन है ना 1215, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। सो my C option is my correct option. So I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.